हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मेरे अपना पे के दोस्तों, आज मैं पहली बार आपके सामने आया हूँ। आप मेरी वीडियो सुनते थे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए, आज मैं किस टॉपिक पे बात करने जा रहा हूँ वो मैं बताता हूँ आपको, लेकिन उससे पहले ये एक जो डिस्क्लेमर है, This video is for educational purposes only. I am not a financial expert or advisor. Please do your own research for all financial matters. तो दोस्तों, अब क्या है कि मैंने कंपनी से कुछ सवाल पूछे हैं और वो मैं सवाल यहाँ इस वीडियो के थ्रू आपके सामने ला रहा हूँ। मुझे उम्मीद है कंपनी इनका जवाब ज़रूर देगी। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए मैं सीधा सवालों पे आता हूँ और उम्मीद करूँगा कि कंपनी इनके जवाब ज़रूर देगी। दोस्तों, माई क्वेश्चंस टू द मैनेजमेंट ऑफ यूपे डीजी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ऑपरेटिंग ए डिजिटल वॉलेट नेम्ड अपना पे। मेरे क्वेश्चंस हैं कुछ, तो आइए चलते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, हाउ इज़ योर कंपनी कलेक्टिंग डिपॉजिट्स फ्रॉम द पब्लिक विदाउट ऑथराइजेशन लाइसेंस फ्रॉम द आरबीआई? इज़ योर कंपनी ए बैंक, ए एनबीएफसी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी और एन इलीगल पोंजी स्कीम? कि आप लोगों से पैसा लाइसेंस के बगैर, आरबीआई के लाइसेंस के बगैर कैसे इकट्ठा कर रहे हो, लोगों से डिपॉजिट्स आप कैसे ले रहे हो? क्या आपकी कंपनी कोई बैंक है या नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है या एक पोंजिंग स्कीम है जो कि इलीगल होती है? आपकी हैसियत क्या है ये तो बता दीजिए। आप पैसा किस हैसियत से ले रहे हैं लोगों से? दूसरा सवाल है, हाउ आर यू पेइंग हैवी डेली ROI रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ऑफ 0.5% to 0.3% टू द इन्वेस्टर्स एज रिवार्ड पॉइंट्स और कैशबैक? कैशबैक और रिवार्ड पॉइंट के नाम पर आप डेली 0.15% से लेकर 0.3% कैसे दे रहे हो? इतना तो बैंक्स भी नहीं देते, इतना कोई फाइनेंस कंपनी भी नहीं देती है। दूसरा इसी के साथ क्वेश्चन जो अटैच है, हाउ एंड वेयर फ्रॉम योर कंपनी इज पेइंग हैवी रिटर्न्स ऑन डेली ROI ऑफ द इन्वेस्टर्स टू 15 लेवल अपलाइंस ऑफ ए पिरामिड स्ट्रक्चर? कि आपकी कंपनी जो लोगों को ROI डेली मिल रहा है उसके ऊपर 15 लेवल्स को जो अपलाइंस हैं उनको आप कैसे और कहाँ से वो रिटर्न दे रहे हो, उनको वो पैसा कहाँ से दे रहे हो? नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ योर कंपनीज सोर्स ऑफ इनकम ऑब्लिक रेवेन्यू दैट मेक्स इन्वेस्टर्स मनी डबल इटसेल्फ इन लेस देन 1 year and 123% of ROI to 15 uplines? दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत ज़रूरी है कि कंपनी का सोर्स ऑफ इनकम क्या है, सोर्स ऑफ रेवेन्यू क्या है, जिससे कि लोगों का पैसा जो है 1 साल से कम की अवधि में डबल हो रहा है और उसके साथ जो उनको रोज़ का ROI मिल रहा है उसके ऊपर 123% आप 15 अपलाइंस को कैसे और कहाँ से दे रहे हो? क्या आपको कुछ फंडिंग मिली है इतनी बड़ी? अगर फंडिंग मिली है तो वो आप उसको भी डिस्क्लोज आपको करना चाहिए। मुझे नहीं लगता, क्योंकि मेरी स्टडी के मुताबिक आपको कोई कहीं से फंडिंग नहीं मिली है। तो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर यू नॉट एनकरेजिंग मनी लॉन्ड्रिंग
by asking your investors to recruit new investors using wallet to wallet transfer of money in अपना पे ऐप bypassing the banking channels। कि क्या आप मनी लॉन्ड्रिंग को एनकरेज नहीं कर रहे हो, उसको बढ़ावा नहीं दे रहे हो, अपने जो आपके इन्वेस्टर्स हैं उनको ये बोल के कि वॉलेट टू वॉलेट ट्रांसफ़र करके नए लोगों से पैसा जमा करवाओ, नए लोगों को ज्वाइनिंग करवाओ और अपना जो पैसा फंसा हुआ है वो आप निकाल लो। तो दोस्तों, मनी लॉन्ड्रिंग क्या होता है कि जिसमें ब्लैक मनी को वाइट किया जाता है, गलत पैसे को, गलत तरीके से पैसा कमाया हुआ उसको सही शक्ल देने के लिए जो प्रक्रिया अपनाई जाती है उसको मनी लॉन्ड्रिंग कहा जाता है। और वही यहाँ पर भी होने के चांसेस हैं। जो लोग नए लोगों को ज्वाइन करवाएंगे उनसे कैश मनी लेके अपनी जेब में डालेंगे और अपने वॉलेट से पैसा उनको ट्रांसफ़र करेंगे, लेकिन वो कैश का सोर्स क्या है, क्या वो वाइट मनी है, क्या वो ब्लैक मनी है, ये कौन डिसाइड करेगा। ऐसे तो बहुत से लोग अपना ब्लैक मनी को वाइट में कन्वर्ट कर लेंगे। तो ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है आपकी कंपनी के ऊपर। इससे साबित क्या होता है, जिसके साथ दूसरा सवाल जुड़ा है, आर यू नॉट रनिंग ए पोंजी स्कीम। क्या आप एक पोंजी स्कीम इलीगल जो होती हैं, क्या आप वो नहीं चला रहे हो। फिर मेरा सवाल है, वाई शुड नॉट ए कंप्लेंट बी फाइल्ड अगेंस्ट द कंपनी अंडर PMLA एंड द बैनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम्स बड्स एक्ट 2019। कि आपके खिलाफ एक शिकायत क्यों ना दर्ज करवाई जाए PMLA प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट एंड द बैनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम्स एक्ट 2019। इन कानूनों के अंडर आपके खिलाफ शिकायत क्यों ना दर्ज करवाई जाए। और पॉसिबिलिटी है कि ये जल्दी ही ये जो शिकायतें हैं वो दर्ज हो जाएंगी। तो दोस्तों, ये मेरे सवाल हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कंपनी इनके जवाब मुझे नहीं दो, आप अपने जो इन्वेस्टर्स हैं उनको ये जवाब ज़रूर दो। और दोस्तों, आपने पैसा जमा करवाया, आपने पैसा इन्वेस्ट किया, आपने भी आंख बंद करके पैसा इन्वेस्ट किया। ये जो सवाल आज मैं पूछ रहा हूँ ये आपको पैसा इन्वेस्ट करने से पहले पूछने चाहिए थे, सो दैट जो आज आपके मन में शंकाएं हैं, जो आपकी परेशानियां हैं, क्योंकि मेरे कमेंट्स में लोग बता रहे हैं किसी ने 20 लाख लगाया, किसी ने 10 लाख लगाया, किसी ने 50,000 लगाया, तो वो पैसा फंसा हुआ है, वो लोगों को नहीं मिल रहा। अब आपको बताया जा रहा है कि आप गली गली में घूमो, नए मुर्गे ढूंढो, उनसे पैसा निकालो, वो अपनी जेब में डालो और फिर आप अपना उन लोगों को अपना जो वॉलेट में पैसा है वो ट्रांसफ़र करो। तो दोस्तों, अगर आपने 10-20 लाख लगाया है तो क्या आपने ये काम करने के लिए लगाया था, या आपको सिर्फ यही बताया गया था सिर्फ आप पैसा इन्वेस्ट करो, ये दिन ब दिन आपको इसका डेली रिटर्न मिलता रहेगा। तो दोस्तों, आपका क्या कहना है इन मेरे सवालों के ऊपर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। मेरे वीडियोस डिलीट हो गए, मुझे उसका कोई भी मलाल नहीं है, क्योंकि मुझे यहाँ से कोई इनकम नहीं मिलती वीडियोस से। मैं सिर्फ आपके जो परेशानी है मैं उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठा रहा हूँ और आगे भी उठाता रहूँगा। मेरी सेहत पे इन वीडियो के डिलीट होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा और ना ही पड़ने वाला है आगे। ठीक है फ्रेंड्स, अपना ख्याल रखिए। अपना पैसा जल्दी से जल्दी निकालने के लिए आपको ज़रूर कोई ना कोई
लीगल एक्शन ज़रूर स्टार्ट करना चाहिए। मेरी तो यही सलाह है कि आप किसी वकील, अच्छे वकील से संपर्क कीजिए, उनकी राय लीजिए, तो आप अपना पैसा कैसे निकाल सकते हो वो रास्ता आपको जो कानून के एक्सपर्ट्स हैं, जो वकील साहिबान होते हैं, वो आपको रास्ता सही दिखाएंगे। धन्यवाद फ्रेंड्स, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मिलते हैं फिर नए किसी वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।